नीरज 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 क्या हो गया तुमको? अरे क्या हुआ नीरज को? यूपी के एक छोटे से शहर में धूमधाम से हो रही एक लड़की की शादी के दौरान वरमाला पहनते समय दूल्हे को गोली लग गई थी और उसकी मौका वारदात पर ही मौत हो जाती है। खुशी का यह माहौल गम में बदल जाता है। सारे लोग इस घटना से दंग रह गए थे। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु शुक्ला। सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं आपका स्वागत करता हूं। कई लोग शादी में गोलीबारी करना अपनी शान समझते हैं और ऐसी ही झूठी शान दिखाते समय यहां के दूल्हे की मौत हो जाती है जयमाला के वक्त। शादी जैसा खुशी का मौका एक दर्दनाक हादसे में बदल गया था। क्या वाकई ये एक दुर्घटना थी या फिर किसी ने जानबूझकर दूल्हे को अपनी गोली का निशाना बनाया? बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि साधु जनों के वचन माँ, मेरे कल वाले नोट्स देखे क्या? अरे अपनी भाभी को पूछना, छत पर गए कपड़े सुखाने, उसी ने रखे थे। ठीक है। छत पे भी नहीं है, गई कहाँ बबली भाभी? आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, वैसे हम आपके हैं कौन? किससे बात कर रही हो भाभी? और मैं तेरे भैया से बात कर रही थी, और किससे बात करूंगी? लेकिन वो तो नीचे सो रहे हैं। मैंने कब कहा कि मैं तेरे भैया से बात कर रही हूँ? मैं तो अपने भैया से बात कर रही थी। मेरे भैया भी तो तेरे भैया हुए ना। अच्छा भाभी, मेरे कल वाले नोट्स देख। हाँ, मैंने रखे हैं। चल ना, मैं तुझे देती हूँ और मुझे तुझे टिफिन भी देना। तो चल ना, चल चल चल। मैंने सुना है शनि देवता भी 7.5 साल बाद किसी का पीछा छोड़ देते हैं, लेकिन ये ललन पता नहीं मेरा पीछा कब छोड़ेगा। जहाँ जाती हूँ मैं कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ मेरे पीछे पीछे आ जाता है। क्या बवाल है मेरी जान। क्या है? खुद जवानी का जोश चढ़ा है तुमको, बहुत जोश चढ़ा है। हैं? लड़की छेड़ोगे? नहीं सोचा ये कौन है? हैं? जानते हो ये कौन है? अमरी जानते हो? हमारी अम्मा है, हमारी बहन है। बेटकन हमरी है, लल्लन सिंह की है, भाभी है तुमरी। एक काम करो, सबसे पहले इनसे माफी मांगो, फिर हम तुमको बताते हैं। ढक्कन तसुरी, चल चल माफी मांग, माता जी के चरण छुओ, नहीं तो तुम्हारे चरण काट के ना बैसाखी पे भेज देंगे घर। नाराज कर दिए ना उनको। हट 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 हट। तू हाँ कर या ना कर, तू है हमरी आरती। आरती, अरे हम कहते हैं जरूरत क्या है कॉलेज रोज जाने की? घर बैठकर कॉरेस्पॉन्डेंस भी तो कर सकती हो। नहीं करेंगे हम कॉरेस्पॉन्डेंस। हमारी गलती क्या है? वो बदमाश भूत की तरह हमारे पीछे घूमता रहता है, उसको काहे कोई कुछ नहीं कहता। बस बहुत बोल लिया तुमने, अब बड़का भैया का बात सुनो। अरे बाबूजी, हम तो कहते हैं 10-12 लौंडा लेकर जाते हैं, हथगोड़ तोड़ जाते हैं साले का। कुछ भी बकवास कर रहे। अरे वो कोई चूड़ी पहन के बैठा होगा क्या? हमें सोचने दो कि हमें क्या करना है। ससुर जी, हम तो कहते हैं कि आरती को ना अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ भिजवा देते हैं, यही इसके लिए बेहतर होगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे आप भी क्यों नहीं चली जाती अपने उस रिश्तेदार के यहाँ, जिसे छत पर जाकर आप दिन भर बातें क्या करती है? क्या हम आपके हैं कौन? देखा बाबूजी, जब कोनो बहाना काम नहीं आया तो अपनी भाभी के ऊपर इल्जाम लगाने लगी। बस बस करो, सब अपना अपना बोल लिए ना, अब हमरी भी सुनो। लल्लन जैसे मन चले तो गली में कुत्ते की तरह घूमते हैं, इनसे हमें डरने की कौन जरूरत नहीं। इसका इलाज भी हम सोच लिए हैं। कैसा इलाज? तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता खोजा है। लड़का अमेरिका में काम करता है, तुम भी शादी ब्याह करके अमेरिका में सेटल हो जाओगी और यहाँ के लफड़े सब यहीं दफन हो जाएंगे। ये अब इतना नाक मुंह बना रही है ना, उसको मिलेगी तो खिल जाएगी। माँ, कहीं आप लोग उस नीरज के बारे में बात तो नहीं कर रहे, जो हमारे पड़ोस में किराए पे रहता था? हाँ पगली, इसी की बात है। सही कह रही है तुम्हारी अम्मा। बचपन में जब तुम दोनों गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे तो वो हर समय तुम्हें अपनी दुल्हन बनाता था। कल ही तो उनके बहन बहनों ही मुझे रास्ते में मिले थे
और तुम तो जानती हो कि उस बेचारे के माँ बाप का देहांत तो बचपन में ही हो गया था। उसे अभी तक उसके बहन बहनोई ने ही पाला है और अब तो उसका कहना है कि जहां उसके बहन बहनोई कहेंगे वो शादी भी वहीं करेगा। जैसे उसने ये कहा उनकी बहन को अपनी याद आ गई और वो अपना पता खोजने लगी। उन्हें पता भी मिल गया। अरे भाई, यहां तक कि कल वो तुम्हें देखने भी आ रहे हैं। अरे नहीं, खाइए 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 भाई, ये बेसन के लड्डू मेरी बेटी ने बनाए, बहुत अच्छा बनाती हो। भाई ये ऐसी गुणवान लड़की आजकल मिलती कहाँ है? हमें तो लड़की पसंद है। मुझे भी लड़की बहुत पसंद है। मुझे लगता है इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। ये दोनों आपस में ही बात कर ले और डिसाइड कर ले। हाँ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जाओ बेटे, अंदर बैठ के बात करो। तुम कितने भोंदू थे। और तुम कितनी मोटी थी। अच्छा सॉरी सॉरी। अच्छा तुम्हें याद है तुम मेरा घरौंदा तोड़ दिया करती थी ना? झूठे, तुम मेरी चोटी खींच के भाग जाया करते थे, इसी वजह से मैं तुम्हारा घरौंदा तोड़ देती थी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें याद थी। भूली तो तुम भी कुछ नहीं हो। कैसे बिल्कुल सिमट कर सिकुड़ कर मेरे बगल में बैठ जाया करती थी, एकदम दुल्हन की तरह, और कितने प्यार से शर्माती थी। एक बार फिर से शर्मा के दिखाओ ना। थप्पड़ खाओगे? अरे यार, बदली तो तुम भी बिल्कुल नहीं हो। हाँ, थोड़ी खूबसूरत हो गई हो, तो बदली नहीं हो। अच्छा, शादी करोगी अपने इस गुड्डे से? हाँ, मैं तो कहती हूँ आज ही कर लेते हैं शादी। याद है जैसे बचपन में झटपट 5 मिनट में कर लेते थे? पक्का? पक्का। जी पंडित जी। अच्छा, बच्चों की कुंडली मिल गई? अरे अरे, चरण स्पर्श, चरण स्पर्श। जल्दी मिलता हूं आपसे। लो भाई, बच्चों की कुंडली भी मिल गई और सारे गुण भी मिल गए। अरे प्रीतेश, लाओ भाई मिठाई लाओ बेटे, सबको मिठाई खिलाओ। अजी गुण तो भगवान ने बचपन में ही मिला दिए थे। अब तो अगले सप्ताह 15 तारीख को ब्याह होना बाकी है। लो जी, आज से हम समधी बनने जा रहे हैं। आइए समधी जी, गले मिलते हैं। चट मंगनी पट शादी। बधाई हो। आपको भी बधाई हो। अरे बेटा खड़े क्यों, मिठाई खिलाओ सबको। लाइए लाइए, आपको भी। ध्यान गायब है तेरा, दिखाई नहीं देता? चल साफ कर। जाओ तुम दूसरी मिठाई लेकर। हमरा फोन काट दे रहे हैं। हाँ? हमरा हेलो, तो आज यहाँ के प्यार के इतिहास में नीरज और आरती दोनों अमर हो गए। क्या सोच रही है? यही कि अब गुड्डे गुड़िया की कहानी खत्म हो गई, अब असली जिंदगी शुरू होगी। और असली जिंदगी में भी वो सारे रंग भरेंगे। देख लेना, हमारा एक छोटा सा घर होगा, 2 छोटे छोटे बच्चे होंगे, एक तुम्हारी तरह, एक मेरी तरह। बहुत सह लिए हम। तुम साले अमेरिका रिटर्न अंग्रेजी में बतियाओगे और हम साला देखते रहेंगे। बेटा ऐसा है ना कि गाड़ी तुमने नो एंट्री में घुसाई है, अब जो है हम चालान काटेंगे तुम्हारा यहीं पे। समझा रहे हैं हम तुमको, समझे? ललन छोड़ो इन्हें, पागल हो गए हो क्या? जानते हो कौन है हमरी? हाँ? जानते हो? 15 साल से जतन से संभाल के रखे हैं इनको। साला फसल लगाए हम,
रखवाली करें हम और काट के ले जाओगे तुम। बाप का माल समझ लियो क्या बे? देखो बेटा, ऐसा है कि अभी भी मौका है, उल्टे पांव अमेरिका लौट जाओ, वरना ऊपर पहुंचाएगा तुमको। हमारी बात अपनी खोपड़ी में घुसेड़ लो, वरना बौरा गए ना तो कसम से यही ट्रेलर दिखाएंगे तुमको। करें? हेलो पुलिस स्टेशन, आप प्लीज जल्दी से सेंट्रल पार्क आ जाइए, नहीं तो ललन हमें गोली मार देगा। पुलिस को काहे फोन कर रही है बे? काहे फोन कर रही है पुलिस को? बुलाएंगे हम पुलिस को, जिंदगी नरक बना दिया तुमने हमरी। ये तू हमरी ना हुई ना तो किसी और की होने भी ना देंगे। भाई सरव से ब्याह तो तब करेगी ना जब ये साला जिंदा बचेगा। देखो, मारना है तो मार दो, और नो एंट्री में तुम आए हो, हम लोग नहीं। जन्नत तुम्हें चाहिए हमारी जिंदगी से। प्यार करता हूँ मैं आरती से, और शादी भी करूँगा। तुम्हें जो करना है करना। ये क्या है बे? लड़की के सामने बहुत हीरोगिरी चढ़ी है तुमको, हैं? लल्लन सिंह को ललकारोगे? आज तुमको लल्लन सिंह दिखाएगा कि क्या अंजाम होगा तुम्हारा। आज तुमको यहीं पर ठोक डालेंगे हम। लल्लन, अरे दरोगा जी, हमको अरेस्ट करोगे क्या? थाने भी ले चलेंगे, चल। अरे थाने ले जाओ चाहे जेल, कोनो थाना कोनो जेल हमको रोक पाया है? बेकार मेहनत कर रहे हो। तू फड़फड़ा मत, चल चुपचाप, समझे? बेकार में मेहनत कर रहा तू, आजा चल। जिस दिन जेल से निकलेंगे ना उसी दिन मारेंगे साले तुमको। चुपचाप चल चल। दरोगा जी, काहे फालतू का मेहनत कर रहे हो? आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। बबली भाभी, बबली भाभी यहाँ क्या कर रही है? आरती की शादी नीरज के साथ तय हो चुकी थी। सरफिरा ललन आरती से एक तरफा प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। आरती उसके इस प्यार को कई बार नकार चुकी थी, लेकिन लल्लन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। लल्लन जैसे लोग एक तरफा प्यार के जुनून में कई बार अपनी हदें पार कर देते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। यहां भी उसने आरती और नीरज को खुली धमकी दी थी। पुलिस की हिरासत में होने के बावजूद उसके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। लल्लन जैसा एक तरफा प्यार करने वाले सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक समस्या बन सकते हैं। क्या ये एक अंदेशा था इस होने वाले हादसे का? क्या जरूरत थी नीरज के साथ लव स्पॉट जाने की? अरे मेरे दोस्तों ने सब बताया, क्या क्या तमाशा किया है ना लल्लन ने। माथा खराब है क्या तुम्हारा? अभी तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ है, सिर्फ रिश्ता हुआ है। ए माँ, बता देते हैं, आज के बाद ये घर से बाहर निकली ना हाथ पैर काट देंगे। शांत घर बैठे तब ना। आप मेरा हाथ पैर काटना चाहते हो? पहले अपनी इस चिड़िया के पर तो काटो, जो दिन भर पता नहीं कहां कहां उठती फिरती रहती है। आज ही मैंने इन्हें देखा पुरानी हवेली के पास एक ऑटो में बैठे हुए। पूछे इसे। बस, बहुत कर ली बकवास तुमने। कुछ भी बोल रही हो? अरे अपनी सती सावित्री जैसी भाभी पे लांछन लगा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक हफ्ता बचा है तुम्हारी शादी को, अब तुम घर से पैर बाहर नहीं निकालोगी। बस, जो तुम्हारा भाई कह रहा है एकदम ठीक कह रहा है। वो अपनी पुरानी वाली प्रॉपर्टी का 25 लाख था ना, 20 कैसे दिखा रहा है यहाँ? हाँ बिल्कुल। अरे नीरज, जरा इस पेपर पे साइन कर दे। वो अपनी पुरानी प्रॉपर्टी है ना, उसके पेपर हैं। जरा जल्दी है। जी। हाँ ये। और अच्छे से देख लेना, हाँ, और संभाल के। माँ, वो छुछुंदर लल्लन कोर्ट से भाग गया है आज। क्या कह रहे हो तुम? कह देता हूँ अम्मा, पहलवानों का ना सही, राजपूतों का खून तोड़ता है राजपूतों का। अगर बहना की शादी में आसपास भी भटका ना, हाथ पैर काट दूंगा साले के हाथ पैर। बेटे शादी का माहौल है, ठंडे दिमाग से काम लो। मैं चला उसका इंतजाम करने। रुको तो एक मिनट। अबे कितना टाइम लगाते हो बे? गलती हो गई भैया जी,
साला, ये गोली कौन चलाए बे? नीरज 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 क्या हो गया तुमको? नीरज क्या हुआ? अरे क्या हुआ नीरज को? खान, सर। सबके हथियार जब्त करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। एक दूल्हा अपनी ही शादी में मारा गया था। कुछ लोगों के लिए अपनी शादी में गोलीबारी करना ताकत और रुतबे का दिखावा माना जाता है, लेकिन ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जहां ऐसी गोलीबारी का शिकार शादी में शरीक लोग ही बन जाते हैं। ऐसे दिखावा पसंद लोग ये भूल जाते हैं कि हथियार हथियार होते हैं, कोई खिलौना नहीं। इसे क्या कहें? ताकत का प्रदर्शन, दिखावा, या महज एक मूर्खता? क्या इस तरह का प्रदर्शन अपने ही मेहमानों की सुरक्षा की अनदेखी नहीं है? यहां इस हादसे में दूल्हे नीरज की मौत हो गई थी, तो क्या यह सिर्फ एक हादसा था या किसी ने जानबूझकर इस दूल्हे को निशाना बनाया था? क्या नीरज की मौत से किसी को फायदा होने वाला था? हिम्मत रखो बेटा, चुप हो जाओ। अब मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता। संभाल खुद को। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? पुलिस कर रही है अपना काम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में देर है, लेकिन फिर भी हम इस केस की जांच दुर्घटना समझकर नहीं, हत्या मानकर कर रहे हैं। हत्या? पर यह तो एक दुखद हादसा है इंस्पेक्टर। नहीं, वरमाला का स्टेज 4 फीट ऊंचा था और सारे के सारे हथियारबंद बाराती नीचे थे। अगर उनमें से किसी गोली लगी होती तो वो नीचे से लगती, लेकिन नीरज के माथे के बीचों बीच गोली लगी है, वो भी सीधी। शक है आप लोगों को किसी पे? शक नहीं, पूरा यकीन है मुझे। मेरी बेटी की कुंडली में वही राहु बन के बैठा था। उजाड़ दिया ना मेरी बेटी का संसार। वो लल्लनवा, उसी ने किया होगा ये सब। उसे तो नर्क में भी जगह ना मिले। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इंक्वायरी रूटीन के लिए आप लोगों को थाने आने पड़ेगा, आप सबको। जी सर। फुटेज ऑन कर। ये आरती की शादी का वीडियो है। ये हमने आप ही के वीडियोग्राफर से अरेंज किया है। ध्यान से देखिए, कुछ दिखे तो बताइए। इस वीडियो से देख के पता ही नहीं चल पा रहा है कि गोली किसने चलाई, लेकिन हैरानी की बात यह है, आरती की मम्मी और नीरज की बहन के अलावा स्टेज पर कोई था ही नहीं। आप लोग बताएंगे कि आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? मैं नीरज का जीजा ही नहीं, सब कुछ हूं उसके लिए। शादी ब्याह का माहौल है, इधर से उधर और उधर से इधर जाना ही पड़ता था। इंस्पेक्टर साहब, मैं गेट पे खड़े होकर बारातियों का स्वागत कर रहा था। मैं डांस कर रहा था और खाने का बंदोबस्त देख रहा था। इंस्पेक्टर साहब, अगर घर की सारी औरतें स्टेज पर चली जाती तो घर का ध्यान कौन रखता? शादी वाला घर था, मैं बस सामान की रखवाली कर रही थी। अरे एक बार कहा ना कि लल्लन ने खून किया है, फिर काहे नहीं पकड़ते हैं उसको? फालतू में समय बर्बाद कर रहे हैं अपना। आप हमें सिखाएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है? आप हमें समझाएंगे? जो भी गुनहगार होगा वो सामने आ जाएगा। पुलिस को नीरज की बॉडी पर लगी गोली के निशान से यह हादसा नहीं बल्कि कत्ल की साजिश लग रही थी। मौके पर मौजूद सभी लोगों पर पुलिस को शक था। जयमाला के समय आरती की मां और नीरज की बहन के अलावा बाकी सभी घर वाले स्टेज से गायब थे। पुलिस के शक के घेरे में अब आरती और नीरज के घर वाले भी थे। जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता, तुम सबके हथियार सीज रहेंगे
और कोई भी बिना परमिशन के शहर छोड़कर नहीं जाएगा। ओके, जाओ सब। हाँ जी सर। नजर रखो इन पे। तब तक मैं लल्लन के कुंडे निकालता हूँ। ओके सर। आप बिल्कुल भी डरो मत। पुलिस सादे लिबास में आपके घर के बाहर 24 घंटे निगरानी कर रही है। अगर लल्लन आपको किसी भी तरह कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो आप हमें तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। पुलिस पर भरोसा रखिए, लल्लन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बिगाड़ने के लिए बचाई क्या है? जिसने भी मेरा संसार उजाड़ा है, आप उसको सजा जरूर देना। पुलिस पे भरोसा रखो, उसे सजा जरूर मिलेगी। दरवाजे को चाय पिला रहा था। नहीं साहब, वो तो मैंने कुछ नहीं किया साहब। इसके कमरे की तलाश। सर चल थाने में सबको चाय मैंने कुछ नहीं किया पिला। था। चल ना। सर सर हमने रघुवीर के नौकर के रूम की तलाशी ली, जहाँ से हमें सर एक मोबाइल और मेमोरी कार्ड बरामद हुआ। सर उसमें आरती की बहुत सारी तस्वीरें हैं। चलो। क्या है? आरती की फोटो कैसे इसमें? पता था साहब, मत मारो। आरती मैम साहब हमें बहुत अच्छी लगती थी साहब, इसीलिए उनका फोटो आप छुप छुप कर देखते थे साहब। आरती मैम अच्छी लगती है। लल्लन के बारे में क्या जानता है? हम तो बस लल्लन से कभी कभी बात करते थे साहब। किस नंबर से? साहब उसके 2 नंबर है साहब, एक फोन बंद हो जाता है तो हम दूसरे पे मिलाते हैं साहब। नंबर बता। एक काम करो, इसे नंबर लो, सर्विलांस पे डाल दो। हमारा एक छोटा सा घर होगा, 2 छोटे छोटे बच्चे होंगे, एक तुम्हारी तरह, एक मेरी तरह। बेटी कुछ तो खा लो, नहीं खाओगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी। मेरा नीरज मर गया है और तुझे अपनी पर ही है, बेशरम औरत। छी! सदमे में है। हाँ, हमें आरती को अकेला छोड़ देना चाहिए, ये उसके लिए बेहतर है। आइए। आज कल तुम हमारा ध्यान ही नहीं रखते हो। तुम बबली, कुछ खिलाया उसको? सुबह से बेचारी भूखी है। ना खाई मेरी बला से। इस घर में मौत हुई है, सब लोग सदमे में हैं और तुम मोबाइल पे क्या कर रही हो? तो क्या मरने वालों के साथ हम भी मर जाए? हाँ, और अगर उस महारानी ने खाना नहीं खाया तो हम क्या करें? हाँ, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है। और अगर आपको इतनी चिंता हो रही है ना, तो जाइए आप ही जाके खिला दीजिए। हमें नींद आ रही है, हम सोएंगे। हेलो। ओके। खान सर, सर्विलेंस से फोन था, अभी लल्लन का 5 मिनट पहले फोन ऑन हुआ और लगातार लोकेशन बदल रहा है, लगता है भाग रहा है साला। एक काम करो, सारे नाका अलर्ट कर दो। सर। एक भी गाड़ी बिना चेकिंग के नाका क्रॉस नहीं करनी चाहिए। यस सर। चलो गाड़ी निकालो। उतरो उतरो उतरो। क्या है गाड़ी में?
सर घास है जानवरों घास है जानवरों की। खान चेक करो। सर खान चढ़ो इसमें। खान ठीक से चेक करो भाई। यस सर। ओहो उठ उठ चल। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। सर आजा आजा आजा। बहुत भगाया यार तुम। दरवाजी चल आजा, तुझे घर नहीं किया तेरे को। चल चल चल, तुझे घर जमाई बना के रखते हैं। आजा चल चल आजा। अब हमने कुछ नहीं किया साहब। चल बैठ चुपचाप, चल बैठ चल। बता तो तब तक मारो जब तक ये अपना जुर्म कबूल ना करे। हमारी बातों पर यकीन कीजिए साहब। हमने नीरज को नहीं मारा है साहब, हम सच कह रहे हैं। अच्छा तूने नहीं मारा? अबे तूने तो मेरे सामने धमकी दी थी, भूल गया? बेटा तू तो गया, अब ना कोई मंत्री ना कोई नेता ना कोई कांटेक्ट, कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा तू। साहब हम मानते हैं कि हम उसे धमकी दिए थे, हम उसे मारना चाहते थे साहब, लेकिन हमने उसे नहीं मारा साहब। हम आरती की सौगंध खाते हैं साहब। हम उसे मारने के लिए गए थे, लेकिन हमने उसे नहीं मारा साहब। मेरा यकीन करो आप साहब। तूने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? साहब उस शादी वाली रात हम अपने दोस्त से पिस्तौल लेकर नीरज को मारने के लिए गए थे साहब। हमारी आरती से ब्याह करोगे, उसके लिए साले जिंदा रहोगे तब ना। हम घबरा गए, वहां पिस्तौल उसी खेत में फेंककर बुलेट लेकर भाग गए साहब। नहीं मारे साहब, माँ की कसम खा के कहते हैं साहब, हम नहीं मारे हैं उसको। लेके आओ उसको। बोल भाई। अंधेरा बहुत था साहब, हम बहुत जल्दबाजी में थे, हमने यहीं पर कहीं पर फेंका है सिक्सर। एक काम करो, इस जगह का कोना कोना चला, मुझे वो सिक्सर चाहिए। जाओ। उधर देख। सर ये रहा। देखा साहब, साहब हम कह रहे थे ना हमने कुछ नहीं किया साहब, हम उसे मारने गए थे जरूर, लेकिन हमने उसे नहीं मारा। आप चेक कर लो, सब गोलियां बराबर मिलेगी साहब आपको। अब छोड़ दो साहब हमको। ठीक है, नीरज के मर्डर केस से तो तू बरी है, हो सकता है, लेकिन भागने का जुर्म तुझ पे अभी भी। लेके जाओ उसे। साहब हम मजबूरी थे साहब, घबरा गए। चल निकल साहब सो। खान जी, केस इतना सीधा नहीं लग रहा है जितना हम समझ रहे हैं। एक काम करो। जी सर। दोनों की फैमिली बैकग्राउंड चेक करो। फोन नंबर, जॉब हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, और नीरज का कोई पुराना झगड़ा, दोस्तों से पूछो, मोहल्ले में पूछो, रिश्तेदारों से बात करो। मुझे नीरज का खूनी हर हाल में चाहिए। सर। आओ। शुरू से ही पुलिस इस केस को कत्ल का मामला मानकर चल रही थी और घर वालों के बयान के मुताबिक लल्लन ही शक के घेरे में था। लेकिन पुलिस की छानबीन और तफ्तीश के दौरान लल्लन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। शादी के माहौल का फायदा उठाकर किसी ने तो यह साजिश रची थी। यह केस अब उलझता ही जा रहा था। ऐसा क्या था जो सबकी नजरों से छिपा था? कोई तो राज था इस कत्ल का जिसकी कड़ी पुलिस के हाथों अब तक लगनी बाकी थी। सर मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके
हाँ बोलो खान। सर वो नीरज के अकाउंट से 45 लाख रुपए निकाले गए। सर ये रही उसकी डिटेल। गुड जॉब। सर आप कहें तो उस जीजा को थाने लाकर खातिरदारी करूं? नहीं, अभी नहीं। अभी हमारे पास उसे पकड़ने के लिए कोई सबूत नहीं। पहले मिलते हैं उससे। और चलो मिल सर। ओके सर। आप हम पर शक कर रहे हैं? उस जीजा पर जिसने नीरज को पाल पोस कर बड़ा किया, अपने भाई की तरह समझा। उसकी दौलत के रखवाले हैं हम, लेकिन अब मालिक नहीं रहा तो क्या उसकी दौलत को लुटा दूं? नीरज ने कुछ ब्लैंक चेक पे साइन किए थे, वो घर में रखे हैं। उसका सपना था कि अनाथाश्रम खोले, बस उसी के सिलसिले में पैसे निकलवाए थे। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बजरंग, भगवान से दुआ करो हमारा शक बेबुनियाद निकले, नहीं तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। फिलहाल हम नीरज के अकाउंट सील करवा रहे हैं। जब तक केस सोल्व नहीं हो जाता तुम हमारी बिना परमिशन के शहर छोड़ के नहीं जाओगे, समझे? खान सर चलो। जी। क्या तुम भी हम पर शक करती हो? अरे पगला गई हो का? ये सब हमारा है। अब हम इसको कैसे खर्च करें, इसके लिए हमको किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। अरे वो अनाथालय के प्रोजेक्ट के लिए पैसे निकलवाए थे भाई, अब फिर भी हम पर शक करती हो? हाँ, कभी कभी हमें आप पे भी शक होता है। हम पर शक? अरे हम क्या चोर गुंडे अपराधी हैं? इतने साल हो गए पर आज तक तुम हमें नहीं समझ पाई। ये लो, डालो इसे। चलो। देखो अभी पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब गुर्दा ही नहीं था तो सन्यास का ही नहीं ले लिया। हाँ, माया के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और अच्छी जिंदगी जीने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुतों को मारना भी पड़ता है और मरना भी पड़ता है। चलो, कुछ नहीं बिगड़ा है, चलो उठाओ इसे, चलो। सर मैंने डिटेल्स देख लिए हैं, सब नॉर्मल है। नॉर्मल है? आरती का बाप रणवीर सिंह, आरती की भाभी बबली सिंह, दोनों एक साथ घर में रहते हैं और रात में 10 से 12 बार एक दूसरे से बात करते हैं। ये तुम्हें नॉर्मल लग रहा है? रुको, ये लो। हेलो। अभी कुछ मत करना, बस नजर रखना। हम लोग पहुंच ही रहे हैं, उन्हें शक नहीं होना चाहिए। आओ चलो। जी सर। दीदी हम नीचे जा रहे बारात देखने। माँ, आप भी ना बड़े बदमाश हो। और कौन कहता है कि आप बुढ़े हैं? इतने जवान हो, मुझसे पूछ के देखे तो मैं बताऊं। सच बताऊं तो मेरी भी जिंदगी बदल गई तुम्हें पाके। महसूस ही नहीं होता उम्र का। बहुत प्यार करता हूं तुम्हें, बहुत ज्यादा। बहुत सुंदर हो तुम, बहुत सुंदर। बाबूजी, भाभी। हाँ, आंटी, देख, ऐसा कुछ नहीं, देख, देख,
तू जो सोच रही है ना वो बिल्कुल गलत है। तू मेरी ननद है ना। देख देख तू मेरी बात देख, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, किसी को कुछ मत बताना। अगर तूने कुछ भी बता दिया तो पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मिलाने के लिए बचा ही क्या है? मेरी ऐसा मत कर। बेटा कुछ नहीं है आरती। माँ, आरती बेटा, माँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या हुआ? नहीं वो अरे आरती, अब तो जो कहना है दूल्हे राजा से ही कहना, जो भी कहना है। ठीक कह रही हो बेटा, मुहूर्त निकला जा रहा है। माँ, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती थी। माँ, मेरा संसार तो उधर ही गया है, लेकिन तुम्हारा संसार भी कहीं सलामत नहीं है माँ। शादी की रात को जो मैंने देखा, मैं किस मुंह से कहूँ आपसे। शादी की रात को मैंने देखा कि तुम। हाँ मैं। मेरी इज्जत नीलाम करेगी तू? हाँ डरेगी तो ना, मार डालूंगी। मार डालूंगी। पकड़ो इसे। घर के बाहर जो मर्डर वेपन है बरामद करो उसे। लेके चलो इसको। क्या हो रहा है ये सब? क्या बात है बबली? हाय राम, क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब? अरे ये क्या तमाशा है इंस्पेक्टर? ए, छोड़ मेरी बहू को। ए, चुप कर। काला नौटंकी, तुझे नहीं पता क्या तमाशा है? चल थाने में चल के बताएगा सब। चल। ससुर जी के साथ मेरे अनुचित संबंध थे और मैंने ये बात सबसे छुपा के रखी थी, लेकिन शादी की रात आरती ने बाबूजी, भाभी। हाँ। और मैंने आरती को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी और ये इतनी जिद्दी है कि मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने मरना ही है तो हम क्यों मरेंगे? हमें उसे मारना ही होगा, तभी हम अपनी इज्जत बचा सकते हैं। नहीं बबली, देखो मेरी बात, उसकी शादी हो रही है। शादी करके वो विदेश चली जाएगी, 7 समुंदर पार। फिर वहां वो किससे बोलेगी? कौन हमारी बदनामी करेगा? कुछ नहीं होगा बबली। शादी होने के बाद वो 7 समुंदर पार जाए या 7,000 समुंदर पार, बदनामी होने में देर नहीं लगती और वो अपना मुंह बंद करने वाली है नहीं, और मैं उसे उसका मुंह खोलने नहीं दूंगी। और अगर तुमने ज्यादा छूट चपाट करने की कोशिश की ना, तो तुम्हें भी जेल भिजवा दूंगी किसी झूठे इल्जाम में। फिर वहां सड़ते रहना। पर मैं तो बिल्कुल पाक साफ सुथरी आसानी से बचाऊं। तुम समझो कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने जब को कहा कि शादी में इतनी सारी गोलियां चल रही है, एक आधी गोली अगर दुल्हन को लग जाएगी तो कोई हम पे शक भी नहीं करेगा, इसीलिए मौका पाते ही मैं और ससुर जी हम लोग छत पे चले गए थे। बबली, एक बात सोच लो, जो हम कर रहे हैं कहीं गलत तो नहीं कर रहे? हम लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और यही हम लोगों के लिए बेहतर है। मैंने निशाना तो लगा लिया था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। तेरे जैसा घटिया पाप भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। बाप बरगद होता है ना बाबूजी, जिसकी छांव तले बेटियां और बहुएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। लेकिन आपने अपनी वासना के आगे
बेटी, बहू, दामाद, सारे रिश्तों की बलि चढ़ा दी। घृण आती है मुझे आपसे। क्यों किया आपने ऐसा? बताइए। नाजायज रिश्ते अपराध की जड़ होते हैं। ऐसे रिश्तों के चलते इंसान कई अपराधों को अंजाम देता है। रणवीर सिंह और बबली सिंह ने न सिर्फ ससुर और बहू के रिश्ते को शर्मसार किया था, बल्कि अपने ही घर की बेटी आरती की हत्या की साजिश भी रची थी। निशाने पर आरती थी, लेकिन निशाना बना उसका होने वाला पति नीरज। बबली सिंह को नीरज के कत्ल के लिए आईपीसी सेक्शन 302 और आरती के अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए सेक्शन 307 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। रणवीर सिंह को आरती के अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए सेक्शन 307, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सेक्शन 120B और एडल्ट्री के लिए सेक्शन 497 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। ललन सिंह को नीरज के अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए आईपीसी सेक्शन 307 के तहत पब्लिक प्लेस में आरती को धमकाने के लिए और अश्लील टिप्पणियों के लिए 506 और सेक्शन 294 के तहत दोषी पाया गया। उसे 7 साल की सजा हुई। परिवार की नींव रिश्तों की मर्यादा होती है और इन्हें पार किया जाए तो इंसान सही गलत की पहचान भूल जाता है। अगर बबली और रणवीर ने अपने रिश्तों का सम्मान किया होता तो वो इतना गलत कदम नहीं उठाते और दोनों हत्यारे नहीं बनते। इन्होंने आरती की नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार और खुद की जिंदगी को बर्बाद कर लिया। क्रिमिनल की कोई पहचान नहीं होती बल्कि उसे पहचानना होता है। अब हम सब यूपी वासियों को जुर्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर मिलेंगे यूपी की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।